गुलाम अहमद मीर जी, केशव महातो जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के और इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता, गठबंधन के कैंडिडेट्स दीपिका सिंह जी, संजय यादव जी, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के प्यारे कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां दिल से मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार। आप कैसे हैं? मूड कैसा है आपका? कैसा है? हमारे सामने चुनाव है और चुनाव में राजनीतिक लड़ाई है, मगर राजनीतिक लड़ाई के पीछे विचारधारा की लड़ाई। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, ये जो अंबेडकर जी का संविधान है, इसको आप अच्छी तरह देखिए। ये जो संविधान है, इसकी रक्षा करने का काम कर रही है, इसको बचाने का काम कर रही है। बीजेपी और आरएसएस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश कर रही है। यह है लड़ाई। यह संविधान बहुत पुरानी किताब है। इसमें जो सोच है, ये नई सोच नहीं है, ये हजारों साल पुरानी सोच इसके अंदर है। इसमें अंबेडकर जी की सोच है, गांधी जी की सोच है, बिरसा मुंडा जी की सोच है, फूले जी की सोच है, गुरु नानक जी की सोच है, नारायण गुरु, बसवना, जो भी हिंदुस्तान के महापुरुष रहे हैं, उनकी सोच इस किताब में है। एक प्रकार से यह हिंदुस्तान की जनता की आत्मा है। और अगर आज इस देश में गरीबों को अधिकार है, जो आप वोट डालने जाओगे वो आपका अधिकार है, जमीन का अधिकार है, जल का, जंगल का अधिकार है, अगर वो मिला है तो वो ये इस किताब ने दिया है। इसके कारण आप लोगों को, हम सबको मिला। इस किताब से पहले जो भी राजा महाराजा करना चाहते थे वो करते थे, कोई उनसे पूछ नहीं सकता था, जो मन करता था वो कर जाते थे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बाद हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट मिला है। इस संविधान में समानता के बारे में लिखा है, भाईचारे के बारे में लिखा है, इज्जत के बारे में लिखा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, इसका रंग जरूरी नहीं है, जो इसके अंदर लिखा है, जो आपने पूरी जिंदगी भर नहीं पढ़ा है, वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस किताब को खोल देते और इसको पढ़ लेते, तो जो आप करते हो, जो नफरत फैलाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हो, देश में नफरत, हिंसा फैलाते हो, वो आप नहीं करते। आप हिंसा, नफरत इसीलिए फैलाते हो क्योंकि आप संविधान के नहीं हो। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हिंदुस्तान के एक नागरिक को दूसरे नागरिक से लड़ाई करनी चाहिए, एक नागरिक को दूसरे नागरिक की हिंसा करनी चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि धर्मों को लड़ाना चाहिए,
जातों को लड़ाना चाहिए, प्रदेशों को, भाषाओं को लड़ाना चाहिए। और यह काम बीजेपी और आरएसएस के लोग 24 घंटा करते हैं, बंद कमरों में करते हैं। यह देखिए, यह किताब खाली नहीं है, देख लीजिए। इस किताब में हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, हिंदुस्तान का इतिहास है, भारत की आत्मा है, किसानों के सपने हैं, मजदूरों के सपने हैं, दलितों की रिस्पेक्ट है, पिछड़ों की भागीदारी है, सब कुछ इस किताब में है। और नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग इस किताब को मिटाना चाहते हैं। मैं आपसे यहां बोलने आया हूं कि दुनिया, मोदी जी छोड़ो, दुनिया की कोई ताकत इस किताब को नहीं मिटा सकती, क्योंकि यह हिंदुस्तान की आत्मा है। और अगर मिटाना है मोदी जी, छुप के मत कीजिए, सामने आ जाइए मैदान में और मिटाने की कोशिश कीजिए, फिर पता लगेगा आपको हिंदुस्तान की जनता क्या करेगी आपके साथ। हम नरेंद्र मोदी से डरते नहीं हैं। 56 इंच की छाती, मन की बात, इन चीजों से हम डरते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों की कठपुतली है। जो अरबपति कहते हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं। अरबपति आपकी जमीन चाहते हैं, अरबपति आपका जल चाहते हैं, आपका जंगल चाहते हैं। नरेंद्र मोदी आपको मन की बात सुनाएंगे, फिर अंबानी जी की शादी में चले जाएंगे। आपको पाठ सिखाएंगे, लंबे लंबे भाषण करेंगे, और फिर शाम को अंबानी जी की शादी में जाएंगे, खाना खाएंगे, नाच गाना देखेंगे। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया गरीबों का पैसा छीनकर नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का माफ किया है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, वहां पे बंबई में जमीन है, धारावी में जमीन है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है। बंबई की जमीन, देश की सबसे महंगी जमीन। नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र की सरकार वो जमीन अदानी जी को देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार थी, महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, हमारी सरकार को जमीन छीनने के लिए गिराया गया, एमएलए खरीदे गए, सरकार गिराई गई। क्यों? अदानी जी की मदद करने के लिए। यही हो रहा है देश में। जीएसटी आप देते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। ये भैया, ये जो आपने पीली शर्ट पहनी है, ये कैमरा वाले जो हैं, ये आपने कितने की खरीदी? 200 रुपए की खरीदी ना? आपकी आमदनी क्या है? कितनी है? 5,000। इनकी आमदनी 5,000 रुपए, 10,000 रुपए और 18% जीएसटी इन्होंने इस शर्ट पे दी है। अदानी की आमदनी लाखों करोड़ रुपए, अगर वही यही पीली शर्ट खरीदेगा तो वो भी 15% जीएसटी देगा। मतलब जितनी आप देते हो उतनी वो देता है। शर्ट आप खरीदोगे, पैंट आप खरीदोगे, जितनी जीएसटी आपके जेब से निकलेगी उतनी उससे निकलेगी। पेट्रोल, ढाबे में खाना खाओगे, जितनी जीएसटी आप दोगे उतनी वो। अब जीएसटी का क्या होता है? जीएसटी इकट्ठा होती है और दिल्ली की सरकार को जाती है और बजट में पैसा बढ़ता है।
आपने देखा होगा हर साल फाइनेंस मिनिस्टर ब्रीफ केस लिए निकलती हैं, देखा आपने? निकलती हैं और फिर बजट पेश करती हैं पार्लियामेंट हाउस में। यह आपका पैसा है, अदानी का नहीं है। आप कौन हो? सवाल यह है, आप कौन हो? मैं बताता हूं। 15% आप दलित हो, 8% आप आदिवासी हो, कम से कम 50% आप पिछड़े वर्ग के हो, 15% आप अल्पसंख्यक हो। सब जोड़ लो 90% बन जाता है। तो मैंने पता लगाया ये जो पैसा बजट में बंटता है, ये बांटते कौन है? मैंने लिस्ट निकाली भाइयों और बहनों, 90 अफसर आपकी सारी की सारी जीएसटी बांटते हैं। वो निर्णय लेते हैं बजट में पैसा कहां जाएगा, झारखंड में कितना आएगा, रेलवे में कितना जाएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, सड़कों में कितना जाएगा, सारे के सारे निर्णय वो लेते हैं। आदिवासी दलितों को कितना मिलेगा, सारे निर्णय 90 लोग लेते हैं। भाइयों और बहनों, 90 लोगों में से एक आदिवासी है। आपकी आबादी 8%, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। मतलब आदिवासी अफसर, अगर बजट में 100 रुपए खर्च होता है, आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। आबादी 8%, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे आदिवासियों की। चलिए दलितों की बात करते हैं। 15% आपकी आबादी हिंदुस्तान में, आपके 90 में से 3 अफसर हैं और उनकी भागीदारी, अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो दलित अफसर 1 रुपया का निर्णय लेते हैं। आपकी आबादी 15%, आपकी हिस्सेदारी 100 रुपए में से 1 रुपया। और पिछड़ों की बात करें तो कम से कम आपकी आबादी 50% है। 55 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, मगर कम से कम 50 है। कोई जानता नहीं है क्योंकि जाति जनगणना नहीं हुआ आज तक। और आप 90 में से 3, 90 में से 3 अफसर पिछड़े वर्ग के हैं, उनको पीछे बैठा रखा है। छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, कह रखा है भैया तुम लोग पीछे बैठो, तुम्हारी 50% आबादी है मगर तुम लोग पीछे बैठोगे। और 100 रुपए में से उनके 5 रुपए। मतलब अगर आप दलित, आदिवासी, पिछड़ों को सबको जोड़ लो तो 100 रुपए में से आपकी भागीदारी 6 रुपए 10 पैसा। 6 रुपए 10 पैसा। 50% आबादी, 5 रुपए भागीदारी। इसलिए मैंने कहा है कि जाति जनगणना दिल्ली में और झारखंड में होगा। अब आप कहोगे ताली बजा रहे हो, मगर आप कहोगे तो जाति जनगणना होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें हमें क्या मिलेगा? मैं आपको बताता हूं। मोदी जी कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग की इज्जत करता हूं और फिर भूखा मार देते हैं। कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग की इज्जत करता हूं और 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को दे देते हैं। किसानों का कितना कर्जा माफ किया मोदी जी ने? 1 रुपया नहीं माफ किया। वो कहते हैं, साफ कहते हैं मैं किसानों का कर्जा माफ नहीं करूंगा। किसान कौन है? किसान पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित है, आदिवासी हैं। तो जाति जनगणना से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले जाति जनगणना में हम यह पता लगाएंगे
इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। उसके बाद हम हिंदुस्तान की सब संस्थाओं को देखेंगे और पता लगाएंगे कि ब्यूरोक्रेसी में कितने पिछड़े वर्ग के, कितने दलित, कितने आदिवासी, शिक्षा के सिस्टम में कितने आदिवासी, कितने दलित, कितने पिछड़े वर्ग के, पब्लिक सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियों में कितने पिछड़े वर्ग के, कितने दलित, कितने आदिवासी। और हम यह पता लगाएंगे कि इस देश का जो धन है उसमें कितना धन दलितों के हाथ में है, कितना आदिवासियों के हाथ में है, कितना पिछड़ों के हाथ में है, कितना माइनॉरिटीज के हाथ में है और कितना गरीब जनरल कास्ट के हाथ में है। उस दिन के बाद एक नई राजनीति शुरू होगी, क्योंकि आपको देश की सच्चाई आपके सामने दिखाई दे जाएगी। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में दलित कितने, आपका क्या जवाब है? एक भी नहीं। ये मीडिया वाले बैठे हैं, ये 24 घंटा भाषण देते हैं, देखा है आपने इनको टीवी पे, देखा ना? ये कभी किसान की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं? आपके नहीं है ये लोग, ये आपके नहीं है, अदानी के हैं, ये अंबानी के, अरबपतियों के हैं। ये देखो, जनता जानती है। अब भाइयों और बहनों, इनके जो बड़े बड़े एंकर हैं, इनके जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो मीडिया बनाते हैं, जो न्यूज बनाते हैं, उनमें एक पिछड़े वर्ग का नाम बता दो मुझे, एक दलित का, एक आदिवासी का नाम बता दो मुझे। आपको एक नहीं मिलेगा। ये आपको किसान की बात नहीं बताएंगे, मजदूर की बात नहीं बताएंगे, मगर 24 घंटा अंबानी जी की शादी और उसमें जो डांस गाना हो रहा है उसको दिखाएंगे आपको। कहेंगे, बताएंगे आपको, बताएंगे देखो देखो नरेंद्र मोदी जी ने आपका कितना पैसा अंबानी को दिया है, देखो देखो 8 करोड़ रुपए की घड़ी पहना है, देखो भैया 10 करोड़ की गाड़ी चल रही है। आपको इससे क्या लेना देना? इससे आपको रोजगार मिल रहा है क्या? इससे महंगाई कम हो रही है क्या? उसके बारे में आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि आपका है ही नहीं, उनका है। गोदी मीडिया, जाति जनगणना के बाद आप टीवी देखोगे, उधर आपको दिखेंगे एंकर, दिखेंगे दलित एंकर दिखेगा, आदिवासी एंकर दिखेगा, पिछड़े वर्ग का एंकर दिखेगा। क्रांतिकारी निर्णय है ये जाति जनगणना का, देश का चेहरा बदल जाएगा। जो दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़े वर्ग की, गरीब जनरल कास्ट की असली शक्ति है वो सामने आएगी, सच्चाई सामने आएगी। इसलिए मैंने मोदी जी के सामने कह दिया, आपको करना है आपको करना है, नहीं करना मैं नहीं जानता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार जाति जनगणना देश को करके दिखाएगी। और ये जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के दिखाएंगे। झारखंड में हमने निर्णय ले लिया है, झारखंड में बीजेपी ने पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन 27% से 14% कर दिया था। मोदी जी भाषण देते हैं मैं पिछड़े वर्ग का हूं, और फिर आपकी रिजर्वेशन को 27% से 14% कर दिया, आपकी जमीन छीन ली, नोटबंदी करके जीएसटी देके आपको बेरोजगार बना दिया। झारखंड में हमने निर्णय लिया है, एसटी का रिजर्वेशन 26% से 28% जाएगा, एससी का रिजर्वेशन 10% से 12% जाएगा, और पिछड़ों का रिजर्वेशन 14% से 27% जाएगा। मोदी जी आपको जो करना है कर दो,
ये जो 50% की दीवार है, इसको हम झारखंड में तोड़ेंगे और फिर जाके दिल्ली में तोड़ेंगे। मोदी जी ने आपका पैसा लिया, अरबपतियों को दिया लाखों करोड़ रुपए। अब हमने निर्णय ले लिया है कि जितना पैसा वो उनको दे रहे हैं उतना ही पैसा हम आपको देंगे। इसीलिए हमारा पहला काम महिलाओं के लिए सीधा बैंक अकाउंट में हर महीने खटाखट 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 अंदर 2,500 रुपए महीने के, हर महीने की पहली तारीख हमारी जो बहनें हैं वो जगेंगी, बैंक अकाउंट खोलेंगी और सरकार ने उस बैंक अकाउंट में 2,500 रुपए डाल दिए होंगे। गैस सिलेंडर 450 रुपए का होगा और 7 किलो राशन हर गरीब व्यक्ति को हर महीने मिलेगा। किसानों के लिए धान की एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 3,200 रुपए प्रति क्विंटल होगी। आज 2,400 रुपए है, चुनाव के एकदम बाद 3,200 रुपए प्रति क्विंटल आपको धान के लिए मिलेगा। गरीब लोग बीमार होते हैं, इलाज करने के लिए प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। दिल का दौरा होता है, स्टेंट लगानी होती है, वेल्व बदलना होता है, लाखों रुपए किसान की जेब से निकलते हैं, मजदूर की जेब से निकलते हैं। कर्ज में डूब जाते हो। इसीलिए हम आपके लिए एक नई योजना ला रहे हैं, 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना। आप अस्पताल जाओगे, बीमार होगे, माता पिता बीमार होंगे, दिल की बीमारी होगी, कैंसर होगा, आप अस्पताल में जाओगे, एमआरआई करवाओगे, एक्सरे कराओगे, उसके बाद सर्जरी होगी और फिर आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, फ्री में होगा। आप जाओगे, कहोगे भैया ऑपरेशन के लिए कितना पैसा लगा, अस्पताल आपको कहेगा 1 रुपया नहीं लगा, ऑपरेशन का पैसा झारखंड की सरकार ने आपके लिए दे दिया है। आपकी हम रक्षा करना चाहते हैं, आपकी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, जैसे ये संविधान आपकी रक्षा करता है। ये कांग्रेस पार्टी लड़कर हम ये लाए हैं, आपके साथ मिलकर हमने लड़ाई लड़ी और ये लाए, और हम आपकी रक्षा करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि ये देश सबका हो, सिर्फ अरबपतियों का नहीं, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इस देश में शांति से, प्यार से जीने का मौका मिलना चाहिए। किसान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको सही दाम मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी की लाइन लगा दी। हर प्रदेश में जहां भी आप जाओगे बेरोजगारी, नोटबंदी कर दी, गलत जीएसटी लागू कर दी। जीएसटी से फायदा अरबपतियों को होता है, टैक्स आप भरते हो, पैसा उनकी जेब में जाता है, पेट्रोल आप लेते हो, पैसा उनकी जेब में जाता है। नोटबंदी ने सारे के सारे छोटे बिजनेस वालों को खत्म कर दिया, रास्ता साफ कर दिया अदानी अंबानी के लिए, तो रोजगार उन्होंने खत्म कर दिया। और इसीलिए झारखंड की सरकार अगले 5 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की पूरी कोशिश करेगी। हर डिस्ट्रिक्ट में
रोजगार पैदा करने के लिए 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क खोलेगी और डिग्री कॉलेज और प्रोफेशनल कॉलेज हर ब्लॉक में, डिग्री कॉलेज ब्लॉक में और प्रोफेशनल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट में युवाओं के लिए हम खोलने का काम करेंगे। अंत में भाइयों और बहनों, संविधान की लड़ाई है। हमने नारा दिया था और आप इस नारे को गहराई से समझ जाओगे। भारत जोड़ो यात्रा में मैंने कहा था 4000 किलोमीटर चले, उस यात्रा में मैंने नारा एक ही दिया, मैंने नहीं दिया, जनता ने दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हमारी मोहब्बत की दुकान है, उनका नफरत का बाजार है। और नफरत कभी नहीं काट सकती, नफरत को सिर्फ मोहब्बत ही काट सकती है। और हमने दिखाया कि मोहब्बत के साथ हम बीजेपी के धन को, उनकी नफरत को, उनकी हिंसा को काट सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, हमारी रीढ़ की हड्डी हो, आप हर रोज इसको बचाने की कोशिश करते हो, आरएसएस और बीजेपी से लड़ते हो, उनकी विचारधारा से लड़ते हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप यहां आए, एक आखिरी बात याद रखिए, झारखंड में आपने अपना चीफ मिनिस्टर चुना। सोरेन जी आदिवासी वर्ग के हैं, उनको बीजेपी और आरएसएस ने जेल में डाला है। आप सोचिए, जिनको आपने चुना उनको बीजेपी और आरएसएस ने जेल में डाला। तो ये याद रखिए, मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप दूर दूर से आए, आपने अपना कीमती समय मेरी बात सुनने के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड।